हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिमांड को लेकर के है, लेकिन मैं उससे पहले एक बात आपको बता देना चाहती हूँ। हम ये सेम टॉपिक जब 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए करेंगे तो ये हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में करेंगे। एक्चुअली ये जो मेरी वीडियो है ये एमबी और बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है। ज्यादा सेम वीडियो मैं आफ्टर 1 मंथ बनाने वाली हूँ। वो मैं इसी चीज को ध्यान में रख के बनाने वाली हूँ कि जो कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए या फिर जो अभी 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो आज के हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, फटाफट से रिवाइज करने वाले हैं कि डिमांड होती क्या है। बेसिकली जब हम बात करते हैं डिमांड की तो हम कई बार क्या करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में जब यूज करते हैं तो हम ऐसे बोल देते हैं कि मेरी डिमांड है कि मेरे पास एक बहुत बड़ी कार होनी चाहिए, ठीक है, या फिर मैं कर देती हूँ मेरी डिमांड है कि मेरे पास एक ब्रांडेड वॉच होनी चाहिए। तो वो बेसिकली डिमांड नहीं होता है। पहले आपको अपने माइंड में ये बात क्लियर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं यही बताने वाली हूँ कि डिमांड कैसे हमारी एक विश से अलग है या मेरी एक डिजायर से अलग है, ठीक है। तो एंड में इसके हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा फटाफट से आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। इफ यू वांट टू बाय अ कमोडिटी, अगर आप एक कमोडिटी को खरीदना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं खरीदना चाहती हूँ एक आईफोन, तो वो क्या मेरी डिमांड है? अभी हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे कि वो कैसे मेरी डिमांड बन सकती है और कब वो मेरी डिमांड नहीं है। लेट्स सी, इफ यू वांट टू बाय अ कमोडिटी, अगर आप एक कमोडिटी को लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि मुझे स्मार्टफोन लेना है या मुझे आईफोन लेना है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रखा है कि मुझे टीवी लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके मन में डिजायर आई। डिजायर आई का क्या मतलब है कि अभी आपने सिर्फ सोचा है कि मुझे टीवी चाहिए या मुझे अपना स्मार्टफोन या फिर अपना आईफोन मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो आपकी भी डिजायर है, क्योंकि एक्चुअली मेरी रियलिटी में आपके पास अभी पैसे नहीं है, ठीक है। तो आपकी डिजायर है। अब जब भी कोई डिजायर होती है उसको वांट में कैसे चेंज करते हैं। अब मेरी डिजायर थी कि मुझे स्मार्टफोन लेना है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, जॉब पकड़ ली कि मैं अपनी सैलरी से स्मार्टफोन ले लूंगी, ठीक है। तो वो डिजायर वांट में कब चेंज होगी, जब उसके लिए मैंने पैसे कमा लिए। पर अभी भी वो डिजायर वांट तो बन चुकी है पर डिमांड नहीं बनी। अब क्यों नहीं बनी डिमांड? है तो प्रॉब्लम हो गई कि अभी तक वो डिमांड नहीं है। बेसिकली जब आपने सिर्फ सोचा, आपके पास पैसे नहीं थे, तो आपकी डिजायर है। जब आपने डिजायर को वांट में चेंज करना है, डिजायर कन्वर्टेड टू वांट, कब होगी डिजायर वांट में कन्वर्ट? जब आपके पास पैसे तो आ गए बट यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, पूरे मंथ मैंने जॉब की और उसके बाद मुझे मेरी सैलरी मिली। अब मेरा मन बदल गया कि मैंने इतनी मेहनत की, उसको मैं एक फोन पे लगा दूं, तो मैंने क्या किया, स्पेंड ही नहीं किया। ये हो गया यहाँ पे कि मैंने उसके ऊपर स्पेंड ही नहीं किया। स्पेंड नहीं किया तो वो डिजायर वांट बनकर रह गई, वो डिमांड नहीं बनी। अब अभी यहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि डिमांड कब बनती है। वो ऐसी डिजायर जो पैसे आने पर वांट बनी और पैसे आने पर मैं उस पैसे को उस पर्टिकुलर कमोडिटी यानी कि से टीवी और आईफोन उसके ऊपर मैं खर्च करने के लिए तैयार होगी, तो क्या बन गई, डिमांड बन गई। तो सिंपल सी बात है, कोई भी डिजायर डिमांड में तब बदलती है जब उसके अंदर दो कंपोनेंट आ जाए। वो दो कंपोनेंट कौन से होते हैं? सबसे पहली चीज पैसे आ जाए और दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि मैं पैसे को खर्च करने के लिए तैयार भी हो जाऊं। तो वो मेरी ऐसी डिजायर जब पैसे आने पे वांट बनी, खर्च करने के लिए तैयार हुई, तो वो क्या बन गई, डिमांड। तो अब देखिए क्या कंक्लूजन निकला। डिमांड डिपेंड्स अपॉन 3 थिंग्स। डिमांड यहां से मुझे क्या पता चला, कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर, कि मैं लेना चाहती हूँ। पहले ये भी तो होना चाहिए ना, मन भी तो होना चाहिए, तभी तो किसी चीज की हम लोग डिमांड करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेना चाहती हूँ। देन मेरे पास परचेजिंग पावर आ गई। क्या आ गई? परचेज करने के लिए परचेजिंग पावर आ गई, ठीक है। परचेजिंग पावर आने का मतलब मेरे पास पैसे आ गए जिनको मैं खर्च कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट, सिर्फ पैसे आ जाने से ही सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बहुत सोच समझ के, ठीक है, नौकरी पकड़ ली कि मैं तो आईफोन लूंगी, लेकिन उसके पैसे आने के बाद मैंने लिया ही नहीं, तो वो हमारी डिमांड नहीं बनेगी। डिमांड कब बनेगी? व्हेन आई एम विलिंग टू स्पेंड, जब मैं खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगी। तो बेसिकली डिजायर प्लस परचेजिंग पावर प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड, जब ये तीनों कंपोनेंट हमारे मिले तो मेरी क्या बन गई, डिमांड बन गई। तो मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है। क्या लिखा है कि एक बैगर है जिसको डिजायर है फूड की, क्या वो डिमांड बनी उसकी? जब तक उसके पास पैसे नहीं आते और वो उस पैसे को खाने पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक वो उसकी डिमांड नहीं बनती है। सो अ बैगर मे डिजायर फूड, फूड की डिजायर रख सकता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ मनी, मनी मीन्स
ऑफ परचेज। मनी का मतलब क्या है? मीन्स ऑफ परचेज, वो साधन जिससे हम सामान को ले सकते हैं। इट इज नॉट डिमांड, वो डिमांड नहीं बनती है। अब हम आ जाते हैं फटाफट से डिमांड की डेफिनेशन पर। इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटी, इसका मतलब उन अलग अलग क्वांटिटी से है। किस चीज की? गुड्स एंड सर्विसेज की। दैट कंज्यूमर विलिंग मीन्स willingness to spend, able means have money at various prices। अब ये प्राइस कहां से आ गया? एक्चुअली अभी हम बहुत शॉर्ट में करते हैं। मान लीजिए कि हमने एक फैक्टर ले लिया प्राइस। इकोनॉमिक्स में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स वी कैन से दैट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे जब हम डिमांड की स्टडी कर रहे हैं ना, तो हम डिमांड के साथ एक और वेरिएबल की स्टडी कर रहे हैं, वो वेरिएबल है हमारा प्राइस। जब हम किसी चीज की डिमांड की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं उसका लिंक निकाल रही हूँ, यहाँ पर पर्टिकुलरली प्राइस से निकाल रही हूँ। और एक चीज होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप सिंपली समझ लीजिए कि जब भी कोई चीज महंगी होती है तो उसकी डिमांड हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन निकल आया? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब क्यों, कैसे निकला, क्यों हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड जब जाएगा उसको हम आराम से बैठकर समझेंगे। तो अभी अलग अलग प्राइसेस पर क्यों? प्राइस ज्यादा होगा तो कम भी हो जाएगी डिमांड। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम कितना लेते हैं, अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमी में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज की डेफिनेशन निकालते हैं, तो हम एक बार में एक फैक्टर को तो अलाउ करते हैं कि तुम हिल लो, और दूसरे फैक्टर्स को सबको क्या कर देते हैं? कांस्टेंट कर देते हैं। तो ये वही फैक्टर है। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है मैं 1, 2, 3 डेज में डाल दूंगी उसको, ठीक है। लेकिन जो इसको अगर बहुत डीपली 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो आप, या फिर आप बिल्कुल नए हैं, आपको समझना है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।